Uh, Students, today we are going to do the topic of calculation of due date on bills of exchange. This is a very important topic because calculation of due date you will need to solve your MCQs as well as while solving the sum. तो कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए. बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज टर्म और टेन्योर ऑफ पे. टर्म मतलब क्या, जैसे देखो हमारा यहाँ पर लिखा है मैंने 60 डेज, तो 60 डेज वो टर्म है, टेन्योर है जिस जो बिल ड्रॉई आपको पे करने वाला है. तो ड्रॉई इज गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल्स आफ्टर 60 डेज और टेन्योर ऑफ द बिल कैन बी ऑफ 1 मंथ ऑल्सो या 3 months ऑल्सो. सो टर्म और द टेन्योर ऑफ द बिल मतलब क्या कि the drawer is going to make the payment of the bill after completion of that date, that is on the due date. Then draft, bill which is not accepted by the drawee. So before acceptance of the drawee, bill is called a draft. So I repeat, जो बिल एक्सेप्ट नहीं करता है ड्रॉई की साइन नहीं होती जहाँ पर, दैट बिल इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट. बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट. डेज ऑफ ग्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी द लॉ हैज अलाउड to give 3 extra days to the drawee so that he can do the managing the bill or managing the payment of the bill on a due date. So as per the law, the drawee is allowed the 3 days grace on the payment of the bill, and the bill should be after date या after sight. तो आफ्टर डेट और आफ्टर साइट का जो आपका बिल होगा उस पर ड्रॉई को मिलेंगे 3 days एक्स्ट्रा so that he can make the arrangement of the bill. पर अगर आपका बिल है ऑन डिमांड ऑन साइट, अगर ये लिखा रहता है बिल पे, तो ड्रॉई विल नॉट गेट द 3 days ग्रेस. ओके, बट दोस्तों ये याद रखना है आपको स्टूडेंट्स कि अगर बिल पे आफ्टर डेट और आफ्टर साइट लिखा है तो एज पर the law is allowed 3 extra days for the drawee to make the payment. Okay, now due date or maturity of the bill. Due date is the date on which the bill is get matured. उसको mature करना है. Maturity meaning what? The bill has to be honored on that day, है ना. तो ड्रॉई को बिल क्या करना है, ऑनर करना है ऑन द ड्यू डेट, ऑन द मैच्योरिटी डेट. और मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी? इट कैन बी 60 days आफ्टर, 1 month आफ्टर. सो दैट इज द डे ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट. और स्टूडेंट्स ये वाले जो वर्ड्स है ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, दैट ऑल इज गोइंग टू बी यूज्ड इन योर क्वेश्चन. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें ये सब डेट आने वाला है. सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट. ओके, नाउ वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ बिल. एक हमारा नॉमिनल ड्यू डेट वाला बिल होगा और एक लीगल ड्यू डेट होगा. नाउ नॉमिनल ड्यू डेट इज अ डेट और अ बिल on which no days of grace are allowed. सिंपल है, आपके 1 महीने का बिल है. से फॉर एग्जाम्पल आपका बिल है से 25 जुलाई, तो और एक 1 month के लिए बना है, तो 25 अगस्त को बिल पे करना है. दैट्स इट. दैट इज अ नॉमिनल ड्यू डेट व्हेन विच द नो एक्स्ट्रा डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस. और लीगल ड्यू डेट क्या है? अभी दोस्तों हमने देखा था स्टूडेंट्स कि यहाँ पर डेज ऑफ ग्रेस, द लॉ हैज अलाउड एक्स्ट्रा 3 days ग्रेस टू द ड्रॉई फॉर मेकिंग द पेमेंट. सो लीगल ड्यू डेट बिल क्या होता है? द बिल इन विच द 3 days आर गिवन टू द ड्रॉई फॉर मेकिंग द पेमेंट. ओके, दैट इज कॉल्ड योर लीगल ड्यू डेट. फाइन, ये इतने टर्म्स जानने के बाद लेट अस स्टार्ट अवर द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट. अभी देखो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं. और स्टूडेंट्स ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, तो आपकी एक्सरसाइज भी आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है. ओके, आपका क्वेश्चन है डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है, पेएबल है और ड्यू डेट है. ओके, नाउ डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब क्या? द ड्रॉअर हैज ड्रॉन द बिल, दैट इज कॉल्ड अ डेट ऑफ ड्रॉइंग. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, the drawee is accepting the bill, that is your date of acceptance. Payable, that is your what we saw normally tenor of the bill, that is to be paid after 60 days, and the due date we have to find. Okay, let's start with the sum. Date of drawing is 30 January 2019. Date of acceptance was on 1st February 2019. अभी डेट ऑफ ड्रॉइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अलग अलग हो सकता है. क्यों?
but Roy might accept the bill after 1 or 2 days, and he is not present at the time the bill is being drawn. So the date of acceptance can be different. And payable how much? 60 days after. After the date. After date है मतलब हमें 3 days grace ऐड करना है. तो लेट अस सी कैसे करें. डेज है तो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे डेज. अभी देखो जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं? 31 डेज. और बिल बना है 30 डेज का, तो वो हमारा एक दिन हो गया. 1 day of your January month. ओके. नाउ 60 डेज है तो हमें 1 day हुआ. नाउ फेब्रुआरी मंथ आएगा. फेब्रुआरी 2019 है, वो लीप ईयर नहीं है, मतलब हमारे 28 डेज हो गए हमारे मंथ ऑफ फेब्रुआरी के. स्टूडेंट्स 29 डेज हुए. अभी हमें 60 डेज थे, तो हम क्या करेंगे? 60 में से 29 डेज माइनस कर दो, तो हो जाएंगे हमारे कितने डेज? 31 डेज. बराबर है. तो फेब्रुआरी की 28 खत्म हो गए. ना फेब्रुआरी के बाद आएगा क्या आपका? मार्च. वे मार्च में कितने दिन है आपके? 31 डेज है. हो गया आपके 60 डेज कंप्लीट. हमारा 60 डेज का ही बिल था, हमारे 60 डेज कंप्लीट हो गए. नाउ आफ्टर डेट है मतलब हमें 3 डेज ग्रेस के भी देने पड़ेंगे, प्लस 3 डेज ग्रेस. ये हमारा आ गया 31 मार्च. 3 डेज ग्रेस मतलब 31 मार्च में हम 3 डेज ग्रेस ऐड करते हैं. मार्च के बाद अप्रैल मंथ 3 डेज ग्रेस मतलब 1st, 2nd, 3rd. आपका क्या आएगा? 3rd अप्रैल इज योर ड्यू डेट. 3rd अप्रैल 2019 इज योर ड्यू डेट. दोस्तों आया समझ में हाउ टू डू इट? वेरी सिंपल है. आपको खाली डेज ऑफ ग्रेस डेज काउंट करने हैं. 30 के बाद जनवरी में 31 होता है, 1 डे रहेगा. 28 डेज पूरे आ जाएंगे क्योंकि हमें 60 डेज करना है. टोटल करो 29 डेज. देखो मैंने यहाँ लिखा भी है. टोटल हुआ 31. आपके कितने डेज है? 60 डेज है. 31 पूरा मार्च आ जाएगा तो 60 डेज कंप्लीट हो गए. उसमें हमें 3 डेज ऐड करना है, तो 31 मार्च में 3 डेज ऐड कर दो. 1 second, 1st, 2nd, 3rd, तो 3rd अप्रैल आपकी ड्यू डेट आ गई. ओके, दैट इज डन. नाउ सेकेंड में कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है. 23rd of December 2019 और एक्सेप्टेंस हुआ है 26 of 12 2019. आफ्टर डेट 1 month. अभी देखो रूल क्या होता है कि जब हमारी पब्लिक हॉलीडेज होती है, दैट इज अवर 26 जनवरी और 15 अगस्त. दीज आर द 2 days on which if the bill is falling on that day, तो हमें ड्रॉई विल मेक द पेमेंट 1 day before. देखो पब्लिक हॉलीडेज हमारी कौन सी आती है? पब्लिक हॉलीडेज है हमारी 26th of January एंड 15th of August. हमें याद रखना है ये 2 दिन एकदम परफेक्टली कि अगर आपके ड्यू डेट 26 जनवरी और 15th अगस्त है तो ड्रॉई विल मेक द पेमेंट ऑफ द बिल 1 day अर्लियर. और अगर कोई इमरजेंसी आ गई और सडनली हमारे गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, जैसे हमारे कोविड-19 के टाइम ऐसा हुआ था, सडनली हॉलीडे वाज बीइंग डिक्लेयर. और अगर आपका ड्यू डेट is coming on that only particular holiday, तो ड्रॉई विल मेक द पेमेंट ऑन द नेक्स्ट डे, तो उसको नेक्स्ट डे पे करना है. बट अगर वो पब्लिक हॉलीडे बिफोर है तो वो 1 day बिफोर पे करेगा. ओके, ये दोस्तों आपको स्टूडेंट्स याद रखना ही है. दिस कैन बी आस्क्ड इवन फॉर एमसीक्यू इन योर बोर्ड एग्जाम. नाउ लेट अस गो फॉर द सम. 23rd of January आपका डेट ऑफ ड्रॉइंग है और एक्सेप्टेंस है 26 of January, सॉरी 26 of December. 23rd of December आपकी डेट ऑफ ड्रॉइंग है और 26 of December आपकी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है. 1 month है. हम लिख देते हैं यहाँ पर 26/12/2019. 1 month का बिल है, 1 month पेबल है. सीधे आप आओगे 26 of January 2020. दोस्तों 26 जनवरी अभी हमने बताया पब्लिक हॉलीडे होती है, तो आपका ड्यू डेट क्या आ जाएगा? ड्यू डेट आ जाएगा 25th January 2020, राइट? ऐसे कर देते. इट विल बी 25th of January 2020 बिकॉज 26 जनवरी अभी हमारी बात होगी.
after that it is a public holiday, so it will be one day before. Okay, fine. Let's go for the next. Your third question. 30 June 2019 is the date of drawing, and 2nd of July 2019 is of your date of acceptance, जो drawing ने bill accept किया है. Now it is of 45 days after sight. Students, जब after sight लिखेंगे तो आपको date of acceptance लेना है, और after date लिखेंगे तो आपको date of drawing लिखना है. ये दोनों बात एकदम अच्छे से आप ध्यान में रख लीजिए. ओके, तो अभी आफ्टर साइड है तो हमें डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेंगे ऑफ 2nd of July 2019. अभी दोस्तों 45 डेज है. जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं. 2 दिन चले गए तो कितने दिन बचे? 29 डेज. सो 29 डेज लिख देते हैं. 29 डेज यहाँ लिख देते हैं. 29 ऑफ जुलाई. 29 डेज ऑफ जुलाई हमारे बाकी, मतलब 31 डेज कंप्लीट हो गए. हमारे कितने दिन है? 45 डेज. वापस माइनस कर लो टू मेक इट श्योर. 14 days. 14 days are left for your rest to go. तभी July, that is 14th August, right? So how many days you need? Okay, यहाँ पर 16 days आ जाएगा. Students, it will be 16 days. Okay, it will be 16 days. तो 16th August आपकी क्या है? The date where your 45 days complete. Okay, I have completed my 45 days. उसमें आफ्टर साइड है 3 days ग्रेस डाल दो. 3 days ग्रेस. 45 डेज कब खत्म हो रहा है? 16 अगस्त को. 16 अगस्त में और 3 दिन डाल दो प्लस 3 days. कितना हुआ? 19th of August. So 19th August 2020 is your due date. दोस्तों हमने कैसे किया? जुलाई में 31 डेज रहते हैं, राइट? अभी 31 में से डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कौन सी? 2nd जुलाई. तो 31 में से 2 दिन हमने निकाल दिए. कितने बचे? 29 जुलाई आ गए, मतलब जुलाई 1 कंप्लीट. अभी 45 डेज कंप्लीट करना है. तो 45 डेज में से आपने 29 माइनस कर दिया तो आपको आया 16 डेज. तो दैट इज 16th अगस्त. 16 अगस्त में हमारे देखो हमने ऐड भी कर दिया. 45 डेज कंप्लीट हो गए प्लस 3 डेज. तो 16 प्लस 3 19. सो 19th अगस्त दैट इज योर ड्यू डेट. ओके दोस्तों, तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा. एकदम आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई रहेगी कि डेज आएगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, मंथ को कैसे करना है, आफ्टर डेट होगा तो हमें डेट ऑफ ड्राइंग करना है, और आफ्टर साइट होगा तो हमें डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है. और एक बार एक क्विक लुक कि पब्लिक हॉलीडे रहेगी तो हमें 1 day बिफोर कर लेना है. जो ड्रॉइंग विल मेक द पेमेंट 1 day बिफोर, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ गई तो ड्रॉइंग विल मेक अ पेमेंट 1 day आफ्टर द पे. Okay, students, I hope so you must have got your doubts clear, and please don't forget to give your comments. आप आपकी comments देना वीडियो देखने के बाद तो हमें और इम्प्रूव करने की पता चलेगा. And please subscribe our channel and please put the like button.